थिंकिंग छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन वो अगर बिखरा तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इस फिलोमिना और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों को स्वागत है। तो आज मैं कहीं जा रही हूँ अपना काम के सिलसिले में, और आप लोग से ज़रूर से मिलूँगी। मेरा तबीयत ठीक हो गया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर से मिलूँगी। लेकिन आज मैं कहीं जा रही हूँ तो उसको मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो मेरा पर्सनल नहीं, सीक्रेट काम है, जो मैं अपना लाइफ में एक कदम आगे हूँ। यूथ लोग को छोड़ के मैं भी अपना कैरियर शुरू करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ आज करने जा रही हूँ। जो कुछ मीटिंग अटेंड करना है, कुछ भी, तो मैं उसको आप लोगों को बाद में बताऊँगी। लेकिन आप लोगों को उसके लिए मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना होगा। अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो मैं नहीं बताऊँगी, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और है तो आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बात करने का मन कर रहा है। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ठीक नहीं था, ठीक हो गई हूँ। और आप लोग से कुछ ऐसे बात करना या शेयर करने के लिए, या आप लोग के पास जो शेयर करना है वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे बात करूँगी, कुछ कुछ ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। और क्या बोलूँगी, जस्ट ऐसे ही हम लोग आपस में बात करेंगे। तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं कुछ शुरुआत करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं आज बाहर गई थी, और कुछ नया तरीके से कुछ काम करने की सोच है। तो वो सोच कहाँ तक जाएगा नहीं पता है, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है। तो उसमें कई सारे बात मेरे मन के अंदर भी नहीं, माहौल को देखने से वो सब हो जाता है। और कई बार हम लोग टूटते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, ऐसा होता है, सबके साथ में हुआ है, मेरे साथ में भी वही होता है। तो मैं वहाँ से आके चावल बैठा दी हूँ, और चावल बनते बनते मैं आप लोग से कुछ बात करूँगी। हम बहुत सोचते हैं, सोचना ना, थिंकिंग, हम बहुत सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सोच है। पता नहीं वो सोच अपने आप को खा भी जाता है कभी कभी। मुझे लगता है, मेरे को जैसे मेरे सोच मुझे ही खाता है, वैसा कई सारे लोगों को ऐसा मतलब खाता होगा। पर देखा जाए तो थिंकिंग ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखा जाए तो अपने जगह में सब कोई सही होते हैं। मैं भी मेरे जगह में सही हूँ, आप भी आपके जगह में सही हैं, वो भी उसके जगह में सही है, वो भी उसके जगह में सही, सब कोई अपने जगह में सब कोई सही है। तो मुझे लगता है हमेशा क्यों ना हम पॉजिटिव थिंक लेके नहीं चलें। हमेशा क्यों नेगेटिव ही सोचें। नेगेटिव क्या चीज़ है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों को हमेशा खुद देखिए ना, हम लोग का ज़िंदगी कैसा है। कल हम लोग पैदल चल रहे थे, पैदल चल के चल जा रहे थे। अभी बिना पैदल कोई भी कहीं, बिना गाड़ी का कोई कहीं जाता नहीं है। सबके पास गाड़ी है, स्कूटर है, स्कूटी है, बोलेरो है, कार है, सबके पास है। तो जिसके पास है उसको हम, अगर हमको दुनिया में खुश रहना है तो ना किसी के बारे में कुछ गलत सोचना है, और ना ही अपने बारे में कुछ ऐसा गलत सोच सोच के ऐसा जीना है। हमेशा खुश रहिए। एक छोटी सी ये मुस्कान ना, जो हम हंसते हैं, ये छोटी सी मुस्कान हमारे ज़िंदगी का एक राह है, ज़िंदगी का एक छोटा सा, क्या बोलेंगे, ये इतना सा हंसी बोलते हैं, छोटी सी हंसी, ये थोड़ा सा हंसी ही हमारा ज़िंदगी का एक उभरता हुआ ऐसा चीज़ है जो हमको। मैं गाना गाने के लिए ऑलरेडी मैं काफ़ी साल हो गया मैं उसका क्लास कर रही हूँ। राग सीखने का, क्लासिकल जो भी है, जो मैं क्लास जाती हूँ, मैं ऑलरेडी मैं 5 साल जैसे हो गया है मैं म्यूज़िक सीखते सीखते, और मैं सीख रही हूँ। मैं उतना बहुत
बड़ी सिंगर नहीं बन गई कि पता नहीं बनूंगी भी नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये शौक़ है। मेरा म्यूज़िक ऐसा है, मैं एक दिन म्यूज़िक के लिए कीड़ा बनी थी, कीड़ा, और वो कीड़ा आज भी मेरे अंदर है। तो उसी को पूरा करने के लिए, वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन उसी को बजाय रखने के लिए मैं, वो मेरा शौक़ है। म्यूज़िक गाना गाना मेरा शौक़ है, इसीलिए मैं उसको क्लास के तौर से मैं अभी उसको चला रही हूँ। मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी, बहुत साल हो गया, और ढेर सारे राग सीख लिया, और आशा है मैं कहीं पे उसका या तो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकती हूँ, 2-4 बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, और कहीं पे जाके मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। वो ऑलरेडी मैं उसके लिए प्रिपेयर हो रही हूँ कि कहीं पे मेरा कुछ हो जाए, और उसके अलावा भी मुझे कुछ और करने का मन है। तो वो सब चीज़ को सामने में मैं रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फील होता है कि ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए समय और एज बोलते हैं वो नहीं है। आप कभी भी सीख सकते हैं, आज भी सीख सकते हैं, आप शादी के बाद भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। लोग कहते हैं इतना साल हो गया, इतना साल में तुम सीख के क्या करोगे? सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलूँगी, और खाना खाने के बाद में हम लोग ऐसे बात करेंगे जो आप लोग भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊँगी। तो मैं दोस्तों खाना वाना खा ली, और बहुत मज़ा आया आज का, जितना भी बात हुआ जो भी हुआ, और मैं आपसे बात करना चाहती थी और मैं बात कर रही हूँ। बहुत खुशी की बात है, और कर रही थी कि मैं गाना सीखती हूँ और सीख रही हूँ, और भी सीखना चाहती हूँ। वही बात आप लोगों से शेयर करना था कि लोग कहते हैं ना कि अभी सीखिए क्या करोगे। कुछ भी चीज़ सीखने के लिए समय की ज़रूरत नहीं है, मतलब एज की ज़रूरत नहीं है कि मेरा उम्र की ज़रूरत नहीं है कि मेरा उम्र इतना हो गया, मेरा उम्र उतना हो गया, अब मैं सीख के क्या करूँगी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं तो हमको सीखना एक ऐसी चीज़ है कि हम ज़िंदगी भर सीख सकते हैं, और ज़िंदगी भर सीखना ही है। हमको ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है कहते हैं, और उसमें चलने के लिए हमको सीख की ज़रूरत बहुत होती है। उसको ही मैं हमेशा, मुझे मेरे लाइफ में बहुत ऐसे बातें सब आता था, क्या सीखोगी, क्या करोगी, क्या नहीं। तब मैं बहुत टूट चुकी थी, बहुत पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है, कि मैं बस गाना गाती थी और उसका कुछ मेरे सामने में उसका कुछ प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब मैं टूट चुकी थी। फिर भी मैं सोची कि मैं जब गाना मेरा एक शौक़ को ज़रूर से पूरा करूँगी, ये मैंने मन में ठान लिया था। और उसी के दौरान धीरे धीरे मुझे ये बुक मिला दोस्तों। तो इस बुक के बारे में आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस बुक को एक बार पढ़िए, कम से कम इस बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस बुक में ना बहुत ऐसे सीख है कि अंदर से क्यों ना आपको इस बुक ठीक कर सकता है। भले ही बहुत पुराना, बहुत लोग पढ़े होंगे इस बुक को, लेकिन आप लोग और एक बार ट्राई कीजिए। कि मैं इसको कम से कम 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ, और पूरा बुक मैंने ख़त्म किया है पढ़ के। और इस बुक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत एनर्जी दिया है ये बुक। और मुझे मेरे लाइफ में किताबें पढ़ना, कुछ ऐसी किताबें नहीं जिस किताब मुझे कुछ भी चीज़ रिसर्च करना और जानना, किसी चीज़ के बारे में जानना, मुझे कुछ कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको, जितने भी आप नेगेटिव है ना, आपको पॉजिटिव बना ही देगा ये बुक। यहाँ लिखा हुआ है,
हैव पेशेंस एंड फेथ एंड कीप डूइंग द राइट थिंग। कुछ भी चीज़ करने के लिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, कैपेसिटी हो उसको झेलने के लिए और उसको समझने के लिए, और उस चीज़ को पाने तक का जो यात्रा रहता है, उस यात्रा को शुरू करते हैं, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। जब तक मुझे अच्छा चीज़ ही करना है, उसके बीच में जो रास्ता है, उसके बीच में जो यात्रा है, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर से उधर हो जाऊं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ अच्छा चीज़ करने के सोच में रहते हैं, अच्छा चीज़ करने के लिए निकल जाते हैं, और हम लोगों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आता है जहाँ हम बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। सही वे में जाते हैं, सही वे में जाते जाते धीरे धीरे हम लोग ऐसे बिखर जाते हैं। इसीलिए कुछ भी चीज़ करने से पहले एक तो अपना दिल को, अपना मन को और अपने आप को स्थिर रखें। और जब हम अपने को कुछ ऐसा अच्छी चीज़ करने के लिए हम जब ठान लेते हैं, तो हम करेंगे, उस चीज़ में हम लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने को तैयार किया कि मैं यहाँ से यहाँ तक की रास्ता जो है, ये रास्ता में मैं टहल क्या बोलते हैं उसको, हिलने वाली नहीं हूँ। मैं स्ट्रेट चलूँगी, भले इधर का उधर जो भी हो जाए, मुझे स्ट्रेट चलना है और मुझे वो चीज़ को अचीव करना है जिस चीज़ के लिए आज मैं तड़पती हूँ, जिस चीज़ के लिए मुझे लोग बार बार ताने मारते हैं, जिस चीज़ में इतना शौक़ है मेरा, उस शौक़ को मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ। तीसरा, आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें, उस चीज़ के बारे में स्टडी करें, रिसर्च करें, उस चीज़ को जानें, अच्छे से जानें, उसके बाद जाएं। तो ऐसे ही मेरा जर्नी रहा। जब मैं गाना नहीं गा रही थी, जब शुरुआत किया मेरा वैसे ही था। जस्ट मैं ओपन हुआ, मैं गाना गाना मेरा शुरुआत हुआ। मैं गाना ही गाना ऐसे ही दो, क्योंकि मुझे प्रोफेशनली तरीके से गाना गाना था। प्रोफेशनली अब तक नहीं हो भी म्यूज़िक के बारे में कुछ तो मुझे पता है। मैं बिना कुछ पता मैं बहुत कुछ गा रही थी, अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो मेरा क्या बोलेंगे अ, अ, था, मेरा हॉबी था, वो उसको पाके आज मैं बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ उसको पाके। मैं गाना गाने के लिए मुझे स्टेज मिलता है। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी में मैं अच्छी रही तो मिलेगा और मिलते ही आएगा। और बहुत बहुत मज़ा आता है इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जर्नी जो मेरा था, ये जर्नी जब मैं शुरू किया था तो मेरा भी वैसे ही प्रॉब्लम्स आता था। मैं बीच में, नहीं ये मेरा फील्ड नहीं है, नहीं ये मैं नहीं कर सकती हूँ, घर में बहुत कुछ ऐसा था। फिर भी मेरा एक ही मन था कि मैं कैसे प्रोफेशनली गाना गाऊंगी, कि मुझे अपने से, खुद से आना चाहिए कि मैं क्या गा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज था, अभी भी नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत कुछ नॉलेज है, नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा। साथ मेरा ऐसा ज़िंदगी क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा भी चल रहा है। बहुत देखते हैं, मेरा सॉन्ग्स सुनते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं खुद है कि मैं अकेले ही मैं बहुत कुछ कर लिया। सबसे पहले मैं मेरे मम्मी को थैंक्स करना चाहूँगी, मेरे फैमिली को, सबको थैंक्स करना चाहूँगी, जो भी मुझे सपोर्ट किए म्यूज़िक फील्ड में आने के लिए। बहुत लोग सपोर्ट किए हैं।
सपोर्टर्स मेरे पास खड़े थे और मुझे आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी इसीलिए लगता है कि वो लोग मेरा टैलेंट को कम से कम पहचाने कि लड़की गाएगी या गाती है, बस इतना ही मैं उन लोग से, जो भी मेरे साथ आप लोग वोट किए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे हैं और ढेर सारे लोगों का हाथ है इसमें। तो आप लोगों को दिल से मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप लोग की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और लोग मुझे जानते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जानेंगे, पर आप लोगों की वजह से, आप लोगों के स्टेज देने से, आप लोगों का हाथ से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। और चाहती हूँ मैं आगे भी कि मैं बहुत कुछ सीखूँ, नहीं सीखी हूँ वो चीज़ भी मैं सीखने की कोशिश करूँगी। और मुझे सीखना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ सीखना ऐसे ही सीख जाना नहीं, सीखना मतलब अंदर से एक फ़ील आना चाहिए कि हाँ मैं इसको सीखूँगी, और मैं सीखती हूँ और मुझे सीखना बहुत पसंद है। और कहीं हद तक ये म्यूज़िक के बारे में सीखने के बाद मैं अभी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ इसके थ्रू ही कुछ काम करूँगी। और इसी के लिए मैं कुछ कुछ सपना तो नहीं बोलूँगी, ये मेरा सोच है अभी के लिए कि मैं कुछ ऐसा सोची हूँ। किसी ने बिल्कुल से सही कहा है कि इंसान कुछ भी सोचता है, लेकिन किसी ने, मैंने कहा किसी ने बिल्कुल सा सही कहा है थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन वो अगर बिखरा तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। थिंकिंग अगर बिखर गया, ये थिंकिंग चीज़, तो ये छोटा सा सेंटेंस है इंग्लिश का, लेकिन ये है, थिंकिंग ऐसा है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं किसी के बारे में या कुछ भी चीज़ के लिए, हम अगर नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, हम जब नेगेटिव सोचे तो हम थिंग हो जाते हैं। और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव अगर हम सोचते हैं तो हम किंग बनते हैं। देखिए थिंकिंग कितना सुंदर वर्ड भी है, आपको बना भी सकता है, सॉरी और आपको बिगाड़ भी सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप क्या रहना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप कैसे बिहेव करना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं और क्या सोच के क्या बनना चाहते हैं। मेन बात है आप क्या सोच के क्या बनना चाहते हैं। क्या आप नेगेटिव सोच के नेगेटिव बनना चाहते हैं? ये मैं नहीं, किसी ने प्रोग्राम था कुछ, तो हम वहाँ पे गए थे, टॉक में बहुत अच्छे थे। पॉजिटिव सोचेंगे तो क्या बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, पता नहीं किस किस ने सुना, आप लोग, और एक बार मैं आप लोगों को बता दिया, आप लोग खुश हो जाइए और चल जाएगा अभी। तो यही है बात, और ज़िंदगी का यही, मैं तो इसी को बोलती हूँ, ये सूत्र है, ज़िंदगी का सूत्र है, क्योंकि थिंकिंग ही बहुत कुछ है। क्या है, यहाँ गए सोचना, वहाँ कि आप रोएंगे, आपको थिंक होना है या किंग होना है, आप डिसाइड करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, लोग से विदा लेना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, अच्छा लगता है मेरा वीडियो, और कुछ रिलेटेड्स आपको बात करना है मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे क्वेश्चन कीजिए या पूछिए कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही, और सबों को, ये दिवाली दिन की बात है, तो हैप्पी दिवाली सबों को मेरी तरफ से।